पड़ोसी देश नेपाल से छोड़ा गया पानी देश में दो बड़े राज्यों में यूपी और बिहार में हाहाकार मचा रहा है। दोनों राज्यों के कई जिले बाढ़ के पानी में डूब गए। यूपी में तराई के इलाके और बिहार का चंपारण इलाका इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। बिहार के बेतिया में नदियां उफान पर हैं। यूपी में पीलीभीत में शारदा नदी का तांडव गांवों को डुबो रहा है। घरों में पानी भर चुका है, सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है। शारदा नदी में आई बाढ़ से कलीनगर में 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया। प्रशासन अब लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जा रहा है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार के बेतिया की और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की, जहां पानी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों के घर, मकान, खेत सब पानी में डूबे हुए हैं। सुरक्षित इलाकों की तलाश में लोग यहाँ वहाँ जा रहे हैं। ये दो तस्वीरें नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से यूपी और बिहार में हालात बेहद खराब है। बाढ़ की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी रौद्र रूप में है। निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। उत्तराखंड में लगातार हो रही तेज बारिश के बाद से शारदा नदी में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर आ गया है, जिससे तराई इलाकों में अब बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पूर्वी यूपी में करीब एक हफ्ते से लगातार जारी बारिश से करीब आधा दर्जन जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। रिपोर्ट देखिए। मानसून की दस्तक के साथ यूपी के कई इलाकों में उफान मारती नदियों ने निचले इलाके में रह रहे लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। हाल कुछ ऐसा हुआ है कि लोगों को घर और अपनी जमा पूंजी छोड़ सुरक्षित जगहों पर पलायन करना पड़ रहा है। मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से घाघरा, शारदा, सरयू, गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। यूपी में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ और पीएसी की 42 टीमें तैनात की गई हैं। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू के लिए 13 नावों को काम पर लगाया गया है। यूपी में इस साल समय से पहले मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटों में 13.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। सामान्य स्थिति में होने वाली बारिश की तुलना में ये बारिश करीब 400 गुना ज्यादा है। गांव तो गांव यूपी में बारिश का कहर इस बार कुछ इस कदर बरस रहा है कि कन्नौज में पुलिस थाना तालाब बन गया है। यूपी में अभी मानसून की शुरुआत के साथ जब बाढ़ के ऐसे हालात बन रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जब मानसून पीक पर होगा, तब बाढ़ और बारिश का कहर और बढ़ सकता है। यूपी के बाद अब बात बिहार की। बिहार में बारिश की वजह से कई जगहों पर या तो बाढ़ जैसे हालात हैं या फिर बाढ़ आ चुकी है। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड के ढेका गांव में दर्जनों घरों में पानी घुस गया है। लोगों में बाढ़ को लेकर दहशत है। ज्यादातर चीजें पानी में डूबी दिख रही हैं। नाव के सहारे गांव के लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप भी लगाया है। तस्वीरें केसरिया इलाके की, पूर्वी चंपारण की, जहां बाढ़ की वजह से बेहद खराब हालात हैं। लोग ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं। नाव से एक जगह से दूसरी जगह आ जा पा रहे हैं। अब आपको बिहार के गोपालगंज की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ पूरा गांव पानी में डूब गया है। लोगों के घर और खेत भी पानी में डूबे हुए हैं। लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। वहीं बाढ़ के इस पानी में इलाके के 2 बड़े सरकारी स्कूल भी जलमग्न हो गए। ये 2 तस्वीरें, स्कूल भी जलमग्न, गांव, घर, खेत भी जलमग्न। ये 2 तस्वीरें बिहार के गोपालगंज की। नारायणी नदी से छोड़े गए पानी, जो कि बिहार में आते ही गंडक नदी बन जाती है, उसने पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। गोपालगंज की ये 2 तस्वीरें, गांव, घर, खेत सब कुछ जलमग्न है और स्कूल भी जलमग्न है। बिहार में लगातार हो रही बारिश से हालात खराब होते जा रहे हैं। गंडक नदी बारिश की वजह से उफान पर है। पश्चिमी चंपारण, बेतिया और गोपालगंज जैसे जिले बारिश की वजह से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। नेपाल से छोड़े गए पानी और लगातार हो रही बारिश की वजह से इन इलाकों के सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में डूब गए।
इन इलाकों में घर, स्कूल पानी में डूब गए हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग इलाकों से पलायन कर रहे हैं। बिहार में बाढ़ के हालात को जानने के लिए एबीपी न्यूज़ संवाददाता रणवीर ने गोपालगंज के रामनगर इलाके का दौरा किया है। इन इलाकों में जाने के लिए भी रणवीर को नाव का ही सहारा लेना पड़ा। रणवीर की रिपोर्ट देखिए। गोपालगंज में मौजूद हूं और ये जगह है देवापुर। जिस बांध पर मैं खड़ा हूं, ये बांध पिछले साल यानी साल 2020 में 2 जगह से कटा था। जिस बांध पर मैं हूं, जो आप देख रहे हैं, ये रिंग बांध है, यानी कि सबसे फ्रंट में है। और ये सामने जो नदी दिखाई दे रही है, ये गंडक का पानी यहाँ से निकलकर डुमरिया तक जाता है। यहाँ इस बांध के ठीक पीछे दूसरा बांध है, जिसको हम मेन बांध कहते हैं। वो थोड़ा हाइट में भी बड़ा है और ज़्यादा मजबूत है, वो सामने की तरफ है। ये दोनों बांध साल 2020 में कट गए और इसकी वजह से जो आगे के गांव हैं, उन सारे गांव में पानी आ गया। उसके बाद सरकार ने यहाँ पर इन बांधों की मरम्मत कराने और इनको मजबूत बनाने का काम शुरू किया। और यही वजह है कि इस बांध में कुछ लोहे के बोल्डर्स भी लगाने का फैसला हुआ। बिल्कुल सामने ये जो लोहे के बोल्डर्स आप देख रहे हैं, ये लगाने का फैसला सरकार ने किया। मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये देखिए कि ये मिट्टी पूरी दलदली सी है और इसकी वजह ये है कि ये काम लेट से शुरू हुआ और यहाँ अभी भी निर्माण चल रहा है। अब ज़रा दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए। चूँकि गंडक का पानी आता है, तो गंडक के पानी को जो फ्लो होता है, उसको रोकने के लिए सबसे पहले पेड़ों की डाल लगाई गई है। उसके बाद यहाँ पर बोरे लगाए गए और बोरों के नीचे एक पॉलीथीन लगाई गई, ताकि जो पानी है, उस पानी से मिट्टी का कटान रोका जा सके। दूसरी तरफ यहाँ लोहे के जो बोल्डर्स लगे हैं, इन बोल्डर्स के ठीक पीछे जो मेन बांध है, वो देखिए अभी भी वहाँ एक पुल बनाने का काम चल रहा है। यानी कि मानसून थोड़ा जल्दी आ गया और जल्दी मानसून आने का नतीजा ये है कि अभी भी निर्माण चल रहा है और गंडक अपने उफान पर है। ऐसे में इस इलाके को सरकार अगर बचाने की कोशिश भी करेगी, तो भी शायद नहीं बचा पाएगी। जो पुल है 2020 में टूटा था, अभी ये कब से बनना शुरू? वही फरवरी का लास्ट मार्च की शुरुआत से ये काम ठीक से शुरू होगा। तो देखिए, काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन लेट से हो रहा है। ऐसे में हम अपील करते हैं कि सरकार पूरे साल इस बाढ़ को लेकर के ध्यान दे, ताकि हर साल आने वाली जो बाढ़ है, उस बाढ़ को रोका जा सके। जब करोड़ों खर्च ही करने हैं, तो करोड़ों खर्च समय पर करें, ताकि ये काम मजबूत हो और मजबूत काम आने वाले दिनों में इस लोगों को इस इलाके में थोड़ी राहत प्रदान कर सके। अपने सहयोगी अवधेश रंजन और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, गोपालगंज, बिहार। देर से शुरू किए गए काम की वजह से किसी को कोई फायदा नहीं मिलता। बाढ़ वैसा ही हालात पैदा कर देती है जो बांध बनाने से पहले भी होते। बिहार के कुछ जिलों की और बात कर लेते हैं, जहां नेपाल से छोड़े गए बारिश के पानी की वजह से दिक्कत है। वहीं राजधानी पटना में नाले की साफ सफाई नहीं होने की वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पटना के राजीव नगर थाने में बारिश के बाद पानी जमा हो गया। थाने में पानी जमा होने की वजह नाले का जाम होना बताया जा रहा है। बारिश से पहले नालों की सफाई की जाती है, लेकिन राजधानी पटना में हालात देखिए कि नालों की सफाई नहीं हुई, नाला जाम हो गया और बारिश के पानी की वजह से थाना भी पानी की जद में आ गया। तो पटना का ये तैरता हुआ थाना, नाले जाम की वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से थाने में पानी जमा हो गया। देश के मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ों पर भी पानी से मुसीबत बढ़ गई है। उत्तराखंड के जोशीमठ, बागेश्वर, ऋषिकेश, हरिद्वार, हर जगह लगातार बारिश से पानी का प्रहार जारी है। उत्तराखंड के बागेश्वर में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से नदियों में उफान है और तेज धार में बहते पानी का ये शोर लोगों को डरा रहा है। न जाने कब ये पानी रिहायशी इलाके को अपनी आगोश में ले ले। बागेश्वर में सरयू, गोमती नदियां तेज बारिश के चलते खतरा बन चुकी हैं। आपदा प्रबंधन विभाग इन पर नजर बनाए हुए है। बारिश के चलते न सिर्फ बाढ़ का खौफ है, बल्कि लगातार बारिश से कई घरों की दीवारों में दरार आ गई है। एक हाईवे और गांवों के बीच 22 सड़कों पर बुलडोजर गिरने से रास्ता बंद हो चुका है। प्रशासन जेसीबी मशीनों की मदद से बुलडोजर हटा रहा है। बागेश्वर के बाद जोशीमठ की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। तस्वीर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की है, जहां हाथी पहाड़ के पास अलकनंदा नदी अपने रौद्र रूप में दिख रही है।
खतरे के निशान के बिल्कुल करीब है। उफनाई अलकनंदा में कटाव की वजह से कई मीटर तक सड़कें धंस गई हैं और 1 किलोमीटर की सड़क खतरे की जद में है। कई जगह मलबे में गाड़ियां फंस रही हैं, कई सड़कों पर पत्थर गिर रहे हैं। बरसात में यहां सफर करना खतरे से खाली नहीं है। हरिद्वार में भी पिछले 48 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश के चलते गंगा में उफान आ गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से खानपुर ब्लॉक में तटबंध टूट गया, जिससे अचानक कई गांवों में पानी भर गया और अपने खेतों की रखवाली कर रहे कई किसान पानी के बीच फंस गए। इसके बाद मुसीबत में फंसे इन लोगों के लिए एनडीआरएफ की टीम मसीहा बनकर आई। एनडीआरएफ ने बाणगंगा और गंगा के बीच टापू पर खेती करने वाले करीब 30 किसानों का रेस्क्यू किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।